एक बार अंतःकरण से गुरु महाराज का जय घोष करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार, मंगलमय मंगल करना बिनवं बारंबार। ज्ञान उदय अरु ज्ञान घन सतगुरु शंकर रो, नमो नमो बहुभारी सकल सुपूजन भो। प्रातः स्मरणीय अंशरी भूषित परमराध्य ब्राह्मलीन महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के चरण कमलों में कोटि से नमन। उनके मस्तिष्क स्वरूप महर्षि संसेवी जी महाराज और उनके हृदय स्वरूप महर्षि साई स्वामी जी महाराज के चरण कमलों में कोटि से नमन, और सभी महात्मा गण के चरणों में कोटि से नमन। और यहाँ पधारे हुए जितने भी सत्संगी सज्जन वृंद माताओं बहनों हैं उनके चरणों में कोटि से नमन। हमें उतनी क्षमता नहीं कि जो आप लोगों के सामने कुछ बोल पाएँ, पर जो गुरु की कृपा से जो आप लोगों से सुनते हैं उसी को व्यक्त करने की कोशिश करते हैं, और जो गलती होगी उन्हें क्षमा करेंगे। आज का सत्संग जो है बड़ा ही विशेष सत्संग, इसको कहिए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, और उसमें गुरु महाराज की विशेष कृपा कहिए कि आप लोग अभी आज के सत्संग में इतने सारे परिवार के लोग, इतने सत्संगी वृंद पधारे हुए हैं, और उस अवसर पर जहाँ पार्थ का जो है वह जन्मदिन मनाया जा रहा हो, तो ये बहुत गुरु महाराज की कृपा हम लोगों पर है। और ख़ास करके पार्थ पर, उन बच्चों पर बहुत बड़ी कृपा है। जिस बच्चे का या जिस व्यक्ति का जन्मदिन में इस तरह का समारोह हो, इस तरह का सत्संग का आयोजन हो, तो समझिए कि वह बच्चा बड़ी भाग्यशाली, अब बड़ा ही सुजस को प्राप्त करेगा, बड़े ख्याति और नाम अर्जन करेगा। यह बिल्कुल इसमें दो मत और दो राय नहीं है, और कोई संशय की बात नहीं है। उस पर गुरु महाराज की कृपा बरसती रहेगी। कहा जाता है कि जन्म दिवस का जो है यह मनाने का कार्यक्रम जो है वह आज से नहीं, बहुत वर्षों से हमारे हिंदू और वैदिक परंपरा में चलता आ रहा है। आप लोग, हम लोग सब जितने भी हिंदू भाई बहन हैं, सब कृष्णाष्टमी में मनाते हैं। और कृष्णाष्टमी में क्या मनाते हैं? भगवान कृष्ण के जन्म को ही मनाते हैं। तो समझिए हमारा पार्थ जो है भगवान कृष्ण के रूप में, जिसका जन्मदिन आज हम लोग जो है वो मना रहे हैं, और इसको इस रूप में कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और हम जो हमारा जो मुर्शिदाबाद जिला वार्षिक जिला सत्संग समिति की जितने भी सत्संगी वृंद है उसकी तरफ से, और विशेष करके हम अपने अंतरात्माओं से पार्थ का, गुरु महाराज से और भगवान कृष्ण से हम प्रार्थना करते हैं कि उसका आध्यात्मिक, भौतिक और चहुमुख विकास हो, जिससे कि वह अपने परिवार, अपने कुल का नाम रोशन करें और देश की सेवा में और गुरु महाराज की सेवा में हमेशा तत्पर रहे। यही मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूं, और भगवान के चरणों में ये दो शब्द अपना रखना चाहता हूं। इसी से संबंधित एक कथा कहना चाहूँगा मैं। आप लोग जानते होंगे, और जानते होंगे तो बहुत अच्छा, नहीं जानते होंगे तो ग्रहण करेंगे आप लोग जो है। आप लोग मृकंड ऋषि का नाम सुने, मुनि का। मृकंड ऋषि कहिए और मुनि कहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका नाम सुने होंगे। और उनका जो पुत्र था वह मार्कंडे ऋषि था। तो मृकंड ऋषि को, बड़ा बढ़िया मार्मिक कथा है, आप सुनिएगा, बड़े इससे बड़ा लाभ होगा कि मृकंड ऋषि को पुत्र नहीं होता था, पुत्र की प्राप्ति नहीं थी उसे। बड़ा दुखी रहते थे दोनों जीवित जो है दोनों प्राणी बड़ी दुखी रहा करते थे, क्योंकि पुत्र न पुत्री कोई था नहीं। तो उनको मन में आया कि अब दूसरा कोई उपाय नहीं है। मुनि तो थे ही, जन्म संस्कार से थे ही, वह भगवान शिव की उपासना करना शुरू कर दिए।
उस समय तो इस तरह से हमारे जो इतने सुलभ और सरल रूप में जो हमारे गुरु महाराज हमारे हमको हमारे तक चलकर हमारे जीवन उद्धार को आए, तो उस समय ऐसा नहीं था, इस तरह के गुरुदेव नहीं थे, तो वह सोचे कि इन्हें भगवान शिव की आराधना करते हैं। तो भगवान शिव की आराधना करते रहे, करना शुरू किए, और इतनी तल्लीनता से, इतनी श्रद्धा से वह उसकी आराधना करना शुरू किए कि जैसे यहाँ पर हमारे वेस्ट बंगाल में रामकृष्ण परमहंस जी महाराज काली माँ का आराधना किए और काली माँ उनके सामने प्रस्तुत हो गए, उसी तरह से मृकंड ऋषि जो है वह भगवान शिव का उपासना किए और भगवान शिव उसके सामने प्रकट हो गए। जब भगवान शिव उनके सामने प्रकट हो गए तो वह मृकंड ऋषि के आशीर्वाद उसके तपस्या को देखकर बड़ी खुश हुए और बोला कि मैं आपकी तपस्या से खुश हुआ, बोलिए आपको क्या आशीर्वाचन दें, क्या हम आपको चाहिए। तो बोला कि भगवान हमें तो पुत्र की प्राप्ति नहीं है, पुत्र प्राप्ति नहीं है, हमें पुत्र चाहिए। तो कहा कि एवं मस्तु, लेकिन उसमें कंडीशन दिए, उसमें तर्क रखे, शर्त रखे कि देखिए आपको पुत्र देंगे और मिलेगा, लेकिन ये बोलिए कि आपको अधिक वायु आपके संयोग में और आपके राशि में दो तरह के पुत्र की प्राप्ति लिखा हुआ है। एक तो है कि आपको कम उम्र के पुत्र चाहिए या अधिक उम्र के पुत्र चाहिए, और जो अधिक उम्र का जो पुत्र होगा वह इतना दुष्ट होगा कि उसका कहना नहीं, मतलब आपके सारे जस विकार को जस और प्राप्ति ख्याति को सब सत्यानाश कर देगा, इतना खूंखार और इतना बदमाश होगा। और जो कम उम्र का पुत्र होगा वह आपकी ख्याति को बढ़ाएगा, मतलब उसका नाम जस आपको करेगा और अपना भी नाम जस करेगा। तब तो बड़े मृकंड ऋषि बड़ा दुविधा में पड़ गए, कहा कि महाराज जी ऐसा कीजिए, भगवान हमको कम उम्र के ही पुत्र दे दिए। और उसी उनके मृकंड ऋषि के पुत्र का ही नाम मार्कंड ऋषि पड़ा, और वह जो है मार्कंड ऋषि पड़ा, और वो उन्होंने जो बोला, उन्होंने अपनी साधना से जो प्राप्त किए, जो वाणी उनकी निकली, उसे मार्कंड पुराण के नाम से भी लोग जानते हैं। उन्होंने पुराण रचित करा। तो कितनी बड़ी बात हुई। तो उसमें क्या हुआ कि जब वह बड़ा हुआ और उनके मृकंड ऋषि जानते थे कि इसकी आयु मात्र 16 साल है। अब 2 दिन जब उसकी आयु बची तो कोई संत उनके घर से होकर गुजर रहा था, तो संत उसके दरवाजे पर आए और संत बोले, उसको संत जो है वह जो मार्कंड ऋषि था, बच्चा था, बालक छोटा 16 साल का लगभग होने वाला था, वह पैर छू के प्रणाम किया और उन संतों के मुंह से निकला आयुष्मान भव दीर्घायु भव। अब मृकंड ऋषि जो है बड़ी, अब उसके आंखों में आंसू भर गया, आंख के रोने लगा। रोते रोते उस संत से कहा कि बाबा आप क्या आशीर्वाद दिए हैं, हमारा पुत्र तो मात्र 2 दिन इसकी आयु बची है, 2 दिन के बाद जो है वह रहेगा नहीं। तो कहा कि घबराओ नहीं, ऐसा करो कि ये जो है हमें बता रहा हूँ कि अभी से जाओ और इसका जब मरने का समय तक आता है तुम जाके भगवान शिव के आराधना शुरू करो, और तब तक आराधना करो जब का इसकी मृत्यु का समय टल न जाए। देखो क्या फलित होता है। और उस बालक ने उसके पिता ने उस बालक को आज्ञा दी कि जाओ वहाँ मंदिर है, भगवान शिव का वहाँ पर मूर्ति रखा हुआ है, तुम उसका पूजा में तल्लीन हो जाओ। और पूजा करना शुरू किया, और पूजा करने के बाद जब उसका अंतिम घड़ी आई तो यमराज उसको जो है कहा कि नहीं, तुम्हारा बालक, तुम्हारा अब जो है समय आ गया है, तुम मेरे साथ चलो। अब जैसे ही वह यमराज का नाम सुना, बालक भगवान शिव की उपासना कर रहे थे, भगवान शिव का नाम ले रहे थे, उसका शब्द रुक गया मुंह से, और उस यमराज को देखने लगा, डर से रोने लगा, चिल्लाने लगा, और चिल्लाते चिल्लाते भी भगवान शिव का नाम छोड़ा नहीं, और भगवान शिव के मूर्ति को पकड़ लिया।
और जैसे ही वो समझा कि अरे यमराज बोला कि अब तो ये छोड़ेगा नहीं, बालक बड़े जिद्दे पर आ गया, ऐसा करते भगवान शिव सहित इसको लेके चले जाते, मूर्ति सहित इसको जो है हम इसको लोकवास में ले जाते हैं। अब क्या किया वो बच्चा, जैसे ही यमराज वह भगवान शिव सहित ले जाना शुरू किया तो भगवान शिव उसी समय प्रकट हो गए और कहा कि तुम कौन हो, जानते हो? कहा हम काल हैं। तुम हमको पहचानते हो? करके किसे हम नहीं जानते। कहा कि हम महाकाल हैं, भगवान शिव हम हैं, और तुम सोचो कि महाकाल के रहते हुए काल क्या कर सकता है। और उसको जो है भगवान शिव उसको भगा दिए, और वह जो है उनका जो मृत्यु दिवस था वह मृत्यु दिवस टल गया, और बहुत बड़े ऋषि के रूप में आज भी वह सारे संसार में मार्कंड ऋषि को एक लोग उनके वचनों को सुनते हैं, उनके पुराणों को सुनते हैं, उनको वेदों को सुनते हैं। तो हम गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं हमारे प्रार्थ को उसी तरह की सद्बुद्धि हो जिससे कि वह हमारे पूरे आज जो सत्संग और संतमत का समाज है उस समाज का नाम रोशन करे, चाहे वह आध्यात्मिक दृष्टि से हो, चाहे वह भौतिक दृष्टि से हो, और चौमुखी विकास करे। यह हम गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं और यह विनती हम उनके चरणों में रखते हैं। एक रामचरितमानस में एक पद आया हुआ है, चौपाई आया हुआ है, आप थोड़ा सुनिए कितना बढ़िया तुलसीदास जी महाराज, और ये जो हमारे गुरु महाराज रामचरितमानस रचित लिखे हैं रामचरितमानस, उसमें ये चौपाई दिया हुआ है कि सत्य संगति मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। कितना बढ़िया कहा कि सत्य संगति मैंने सत्य की संगति होती है तो वहाँ कल्याणकारी और मंगलकारी वृक्ष का उदय होता है, और जहाँ और उस वृक्ष में जितने फल लगे हुए हैं वह सत्संगति से सिद्धि प्राप्त होती है, और वह कहिए कि जितने भी फल हैं वह सिद्धि का द्योतक है, और उसमें जितने फूल लगे हुए हैं सब साधन फूला, और जितने भी फूल लगे हुए हैं उस वृक्ष में वह एक साधन का वह एक द्योतक है कि हम सत्य संगति करते हैं, संतों का संग करते हैं, सत्य का मार्ग अगर हम ग्रहण करते हैं तो हमें हमारा जीवन कल्याणकारी और मंगल होता है, हमें सिद्धि प्राप्त होती है, और हम उन साधनों को प्राप्त करके उन साधनों जो गुरु महाराज बताए हुए हैं उन साधनों को प्राप्त कर हम इहलोक परलोक यानी जो हमारा जो कष्ट है जन्म मरण से हम छूट जाते हैं। यह जो है यह यह सत्संगति और यह संग जो है हम लोगों को बड़े सहज और सरल रूप में प्राप्त है, जो गुरु महाराज के द्वारा हम लोगों को मिला हुआ है। तो अभी जो पाठ में हम लोग सत्संग योग में पढ़े कि जो पाठ में आया कि साधन और ध्यान में मन कैसे लगेगा, कि वह जब तक हम माया से लिपटे रहेंगे तो ध्यान में मन नहीं लगेगा। और अभी जो रामायण पाठ हुआ, हमारे जो उत्तम बाबू जो रामायण पाठ किए उसमें भी सुख और शांति की कैसे हम सुख और शांति को प्राप्त कर सकते हैं, तो वह गुरु महाराज जो हमें बताए हैं जो 4 साधन है, जो मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन, सुलभ सब योग, इसको करते रहें। इसका सीढ़ी है मानस जप। अभी सत्संग जो भी बताया कि मानस जप जो है वह एकांत में करें, और एकांत में करते करते इतना अभ्यास हो जाएगा आप कहीं भी जाएंगे तो आपका मानस जप होता रहेगा। और जब मानस जप में आप दृढ़ता को आप हासिल प्राप्त करेंगे तो वह मानस दृष्टि साधन, सुलभ संयोग और मानस ध्यान भी बढ़िया बनेगा, और अपने आप को जो है जन्म मरण से छुटकारा प्राप्त करें और हम भगवान के भजन को प्राप्त कर सकते हैं। तो यह बहुत बड़ी बात है हम लोगों को। हम फिर एक बार, आज तो हम लोग बड़े संख्या में हैं, गुरु महाराज से और आप लोगों से खास करके विनती करते हैं कि यहाँ बड़े हम जिस सत्संग का साप्ताहिक सत्संग का लगभग 5 साल से हम इंतजार कर रहे थे, हमारे विमल बाबू और उत्तम बाबू और सभी भाइयों की कृपा से, आप लोगों की कृपा से ये साप्ताहिक सत्संग शुरू हुआ है।
तो सप्ताह में 2 घंटा या 1.5 घंटा जरूर निकालिए और सत्संग कीजिए, या आप अपने आप में एक विश्लेषण कीजिए कि हम जब अपने दैनिक कार्यों में रहते हैं तो गुरु महाराज को कितना भजते हैं, और जितना हम गुरु कहता है कि जितना याद करेंगे है उतनी दया बरसेगी, और दया बढ़ती हुआ सतसेवी जी महाराज कहा करते थे, जो बात दवा से होती नहीं वह बात दुआ से होती है, जब मुर्शिद कामिल मिलते हैं तब बात खुदा से होती है। तो कितनी बड़ी बात कही है, और यहाँ आने से हमें भगवान यानी गुरु महाराज कहिए कि उसको भगवान ही कहिए तो हम लोगों के लिए कति हो सकती नहीं है, और यहाँ आने पर विशेष कृपा होगी, विशेष दया मिलेगी और हमारा जीवन बड़ी सार्थक होगा। तो यह जो है बड़े और ख़ास करके आज जो हमारे जो विमल बाबू हैं एक नाना के रूप में, और हम भी बड़ा भाग्यशाली हम लोग हैं कि पार्थ कब आएगा और इस तरह से जन्म रूप हम लोग मनाएंगे एक नाती का, तो बड़ा हम लोग भी भाग्यशाली हैं, और गुरु महाराज की हम लोगों पर बड़ी कृपा है। मैनेजर साहब भी आ ही गए हैं, तो बड़ी कृपा है कि हम लोगों का कि आज बड़ा सुअवसर मिला है कि उनका जन्मदिवस मनाने का, और हम भगवान से करते हैं कि इस तरह जहाँ भी रहे हमारा पार्थ वहाँ पर जन्मदिवस मनाते रहें। तो हम थोड़ा सा कुछ पार्थ को के लिए बोलते हुए कहते हैं कि आज मैं, क्योंकि हम तो पेशा से शिक्षक हैं तो कुछ बोलना मना आ ही जाता है कि ना शब्दों से, ना बखानों से, न कागज़ से, न कलमों से, जो भी कही ना शब्दों से, न बखानों से, न कागज़ से, न कलमों से, न प्रशंसा से, हम पार्थ का, हम सभी जो मुर्शिदाबाद के सत्संग जिला के जितने भी संतमत सत्संगी हैं वह सब मिलकर पार्थ के जन्म दिवस को मनाते हैं जिलोदान से। यही जो है, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ, और मैं अब अगले कार्यक्रम के लिए हमारे मैनेजर साहब को मैं आग्रह करता हूँ, या और कोई विशेष कोई कार्यक्रम है तो और कोई बोलना चाहते हैं तो बोले। एक बार बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।